आज की वीडियो में हम गुणनखंड का जो अगला प्रकार है वो जानेंगे। ये जो प्रकार है आज का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ये अति महत्वपूर्ण है। इससे बहुत सारी समस्याएं सॉल्व होती हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी, और इसे ऐसा भी लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। इस फॉर्मूला से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ये फार्मूला जब काम करेगा जब दोनों संख्या में कोई संख्या कॉमन ना हो। जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, लेकिन ये इसकी गुणनखंड है। तो आइए सबसे पहले फार्मूला सत्यापित करें इस संख्या से ये कैसे बनी, कैसे आती है। तो इनका हम गुणा करेंगे। सबसे पहले ए लिखेंगे, कोष्टक में ए माइनस बी, इसके बाद फिर बी लिखेंगे, फिर ए माइनस बी। इनका अंदर गुणा करेंगे। ए का ए में ए स्क्वायर, ए का बी में ए बी, बी का ए में ए बी, धन ऋण ऋण, बी का बी में बी स्क्वायर, और ये धन ऋण के कैंसिल हो गए, कट गए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरह से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सत्यापन हुआ। अब हम इस फॉर्मूला पर क्वेश्चन करना सीखेंगे। अब हमारे पास एक ही प्रॉब्लम है, ए स्क्वायर माइनस 4, इसके हमको गुणनखंड करना है। सबसे पहले हम इनमें देखें कि कोई संख्या कॉमन नहीं है। जब संख्या कॉमन नहीं है तो हम समझ गए कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो ए स्क्वायर 4 के लिए हम लिखेंगे 2 गुणित 2। ए स्क्वायर 2 का 2 बार है तो घात लगाएंगे 2। अब इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब हम ये फॉर्मूला में संख्या रखेंगे ए स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ए की संख्या हमारे पास ए की वैल्यू ए है और बी की वैल्यू 2 है। ए की वैल्यू ए और बी की वैल्यू 2। इस तरह से ए स्क्वायर माइनस 4 के ये गुणनखंड हुए। इस पर हम विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल देखेंगे, जब जाके हमें ये फॉर्मूला हमारे माइंड में हो पाएगा। और संख्या देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 9, हमको इसके गुणनखंड करना है। गुणनखंड करना है एक्स स्क्वायर 9 हो जाएंगे 3 गुणित 3, एक्स स्क्वायर 3 का वर्ग। अब हमने देखा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म है, इसे लिखेंगे हम ए माइनस बी ए प्लस बी। अब ए प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला हम वैल्यू पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, एक्स माइनस 3 और ये एक्स प्लस 3, और 3 3 जा 9, एक्स माइनस 3 और ये एक्स प्लस 3। इस तरह से एक्स स्क्वायर माइनस 9 ये गुणनखंड हुए। इस पर और विभिन्न एग्जाम्पल अभी हम देखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4 वाई स्क्वायर। इस फॉर्मूला का नियम है सभी संख्याओं में 2 घात होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर 4 2 गुणित 2 लिखेंगे, और ये वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 2 बार है तो 2 वाई का होल स्क्वायर। इसे भी हम होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की कंडीशन बन गई है। हमने ये फार्मूला लिखा और इसमें अब हम वैल्यू पुट कराएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 वाई का होल स्क्वायर। एक्स बी की वैल्यू 2 वाई और एक्स बी की वैल्यू 2 वाई। अब ये इसको सॉल्व कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 वाई स्क्वायर। तो एक्स माइनस 2 वाई एक्स प्लस 2 वाई। इस तरह से एक्स स्क्वायर माइनस 4 वाई स्क्वायर के गुणनखंड प्राप्त हुए। और अन्य संख्या देखेंगे अभी हम।
हमारे पास संख्या है एक्स स्क्वायर माइनस 16 y स्क्वायर। तो ये जो संख्या है एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर का गुणांक है, तो पूर्ण वर्ग संख्या हो तब गुणनखंड हो पाएंगे। यदि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो हम उसे पूर्ण वर्ग बनाएंगे कॉमन निकाल के। फिलहाल इसमें कोई संख्या कॉमन नहीं है और 16 पूर्ण वर्ग संख्या है और 16 4 का वर्ग होता है। तो इसे हम एक्स स्क्वायर माइनस 4y का होल स्क्वायर लिखेंगे। अब इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन चुकी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी प्लस। इसमें फॉर्मूला हम वैल्यू पुट करेंगे एक्स स्क्वायर 4y का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 4y और एक्स प्लस 4y। इस तरह से इसके ये गुणनखंड हो गए। और इस पर एग्जाम्पल देखें अभी हम। संख्या 4y स्क्वायर माइनस 9z स्क्वायर। अब हमारे पास 4 और 9, 4 और 9 जी पूर्ण वर्ग संख्या हैं, इन्हें हम होल वर्ग के रूप में लिखेंगे। 4 होता है 2 का वर्ग और 9 होता है 3 का वर्ग। तो 2y का होल वर्ग माइनस 3z का होल वर्ग। अब इसमें ये फॉर्मूला लगाएं। वैसे फॉर्मूला लगाना तो आ चुका होगा, इसको हम सॉल्व कर दें। इसकी गुणनखंड करेंगे 2y माइनस 3z और 2y प्लस 3z। इस तरह से 4y स्क्वायर माइनस 9z स्क्वायर की ये गुणनखंड हो गए। और गुणनखंड पर क्वेश्चन है हमारे पास 25a स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर। इसमें 25 और 16 जो संख्याएँ हैं ये पूर्ण वर्ग संख्या हैं, इनको होल वर्ग की फॉर्म में लिखेंगे। 25 हो जाएंगे 5a का होल वर्ग, 16 भी हो जाएंगे 4b का होल वर्ग। अब इसमें ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की कंडीशन बन चुकी है। इसको एक बार लिख दो माइनस में और एक बार लिख दो प्लस में। इस तरह से 25a स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर के गुणनखंड हो चुके। और हमारे पास संख्या है 9a स्क्वायर 25b स्क्वायर। 9 और 25 दोनों ही पूर्ण वर्ग संख्या हैं, तो इसे हम 3x का होल स्क्वायर लिखेंगे, इसे 5b का होल स्क्वायर लिखेंगे। अब इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे तो 3x माइनस 5b और 3x प्लस 5b, ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। गुणनखंड में और नंबर देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 100 z स्क्वायर। 100 हमारे पास पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसे हम होल वर्ग के रूप में लिखेंगे। 10 का होल वर्ग होता है तो 10z का होल वर्ग। अब इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे x माइनस 10z और x प्लस 10z। इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि x प्लस 10z और x माइनस 10z, इसे ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इस तरह, अब इस तरह के प्रश्न में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो है, लेकिन इनकी जो गुणांक हैं ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इन्हें पूर्ण वर्ग संख्या कैसे बनाएं, इनमें हम दोनों में देखेंगे कि इनका महत्तम समावर्तक क्या है। इन दोनों का महत्तम समावर्तक 7 है। 7 इनमें कॉमन है, 7 कॉमन निकालेंगे। 7 नाम 63 और 16 सत्ते 112। अब कोष्टक में हमारे पास जो संख्या है 9 और 16, ये दोनों पूर्ण वर्ग संख्या हैं। अब इनको हम होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे तो 9a स्क्वायर 3a का होल स्क्वायर हो जाएगा और 16b स्क्वायर 4b का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएंगे एक बार 3a माइनस 4b, एक बार संख्या माइनस में और एक बार ये प्लस में। इस तरह से इसके ये गुणनखंड हो चुके। दूसरा क्वेश्चन है, इसे देखें। इसमें 49 पूर्ण वर्ग संख्या है, 36 पूर्ण वर्ग संख्या है। 49 7 का होल वर्ग है, 7x का, और 36 6 का वर्ग है। इसमें तो फॉर्मूला हम रखेंगे डायरेक्ट
7x माइनस 6 और 7x प्लस 6 इसके गुणनखंड हो चुके हैं। इसमें देखें, इसमें a वर्ग पूर्ण वर्ग संख्या है, b पूर्ण वर्ग नहीं है और b घात 3 पूर्ण वर्ग नहीं है। तो सबसे पहले हम इसमें कॉमन देखेंगे क्या है। इसमें कॉमन है b कॉमन निकालेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म है, फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला ही रख a माइनस बी a प्लस बी और गुणनखंड होगा। नेक्स्ट, इसमें जो बटे में संख्या है उससे कोई डर की बात नहीं है। एक्स स्क्वायर बटे 9 तो ये हो जाएगा x बटे 3 का होल वर्ग, क्योंकि दोनों एक पूर्ण वर्ग संख्या हैं। ये हो जाएगा y बटे 2 का होल वर्ग। इसमें अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, एक बार ये माइनस में और एक बार ये प्लस में। इस तरह से बटी वाली संख्या जो है उसके भी गुणनखंड फॉर्मूला से हो जाएंगे। अब ये क्वेश्चन है, इसके हमको गुणनखंड ज्ञात करने हैं। इसमें कोई संख्या कॉमन नहीं है तो हम समझ गए कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म है। अब इसमें x घात 4 है, इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और 121 होता है 11 का वर्ग, 11 का होल वर्ग। अब हमारे पास ये संख्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की कंडीशन अपने पास बन चुकी है और ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी होता है। ये हमने फार्मूला लगाया और इसमें वैल्यू पुट की। ए की वैल्यू है हमारे पास एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू है 11y और फिर एक्स स्क्वायर प्लस 11y। इस तरह से इस संख्या की ये गुणनखंड हो चुकी है। इस प्रश्न को देखें, इसमें 4, 9 और 4 तीनों ही संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हैं। इसको हम आसानी से होल वर्ग की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये लिखा 4 2a का वर्ग, 4 भी 2b का वर्ग और 3 का वर्ग 9। अब इसमें फॉर्मूला रख दो, ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, ये हो जाएगा a माइनस बी और नेक्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी। इस तरह से एक संख्या में बटी है और दूसरी संख्या में नहीं है, तो इसे भी हम फॉर्मूला से इसके गुणनखंड कर सकते हैं। गुणनखंड के लिए एक क्वेश्चन है, इसमें हम देख रहे हैं कि जो तीनों संख्या हैं ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, सिर्फ एक संख्या पूर्ण वर्ग एक्स स्क्वायर। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमने इसमें कॉमन निकाला ए घात 3 है ए स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दोनों पूर्ण वर्ग संख्या हैं, इसको हम एक बार माइनस में एक बार प्लस में फॉर्मूला से लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है, इसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पूर्ण वर्ग संख्या है, तो ये एक्स वाई का होल वर्ग और 16 4 का होल वर्ग। अब इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे तो ये संख्या एक बार माइनस में और एक बार प्लस में हो जाएगी। इस तरह से इनके ये गुणनखंड हैं। इसमें 3x स्क्वायर माइनस 12 वाई स्क्वायर, इसमें 3 और 12 दोनों पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसमें हम कॉमन निकालेंगे 3 कॉमन निकाले, एक्स स्क्वायर 3 4 12 वाई स्क्वायर। अब जो 4 वाई स्क्वायर है 4 पूर्ण वर्ग संख्या है, अब इसे हम होल वर्ग की फॉर्म में लिखेंगे, एक्स का होल वर्ग 4y 2y का होल वर्ग। इसमें आप फॉर्मूला लगाएंगे, संख्या हो जाएगी एक्स माइनस 2y और एक्स प्लस 2y। अब इसे देखें, इसमें 8 और 18, इसमें कोई संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें से भी हमने 2 कॉमन निकाला, 2 चौको 8 और 2 नाम 18। अब ये 4 और 9 संख्याएँ हैं, दोनों पूर्ण वर्ग संख्याएँ हैं। 4x 2x का होल वर्ग हो जाएगा और 9 3 का वर्ग हो जाएगा। अब इनमें हम फॉर्मूला लगाएंगे, संख्या हो जाएगी 2x माइनस 3 और 2x प्लस 3। इस तरह से इसके ये गुणनखंड हो गए। गुणनखंड में एक प्रकार और है, घात 3, a घात 3 माइनस b घात 3 और a घात 3 प्लस b घात 3 वाले फॉर्मूला से गुणनखंड। सबसे पहले हम फार्मूला देखें, फार्मूला है a घात 3
प्लस बी घात 3 बराबर होता है ए प्लस बी कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए घात 3 प्लस बी घात 3 के गुणनखंड का फॉर्मूला है। आइए सबसे पहले जाने कि फॉर्मूला कैसे बना। तो फॉर्मूला बनाएंगे ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब। इसको हमने 3 बार लिखा, ए प्लस बी और ये ए प्लस बी। अब ए प्लस बी का होल क्यूब, इनका हमने गुणा किया ए प्लस बी, इनका हम गुणा करेंगे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और ए क्यू प्लस बी क्यू है, इस साइड इसका भी घात 3 वाला फॉर्मूला हमने रखा। तो फॉर्मूला रखेंगे ए घात 3 धन बी घात 3 धन 3ab और कोष्टक में ए प्लस बी बराबर में है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब हमें ये संख्या ज्ञात करनी है, इसका हम पक्षांतर करेंगे, उस साइड लिखेंगे ए घात 3 माइनस बी घात 3 बराबर ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी 2ab प्लस बी स्क्वायर। और ये संख्या प्लस है, इस साइड लिखेंगे माइनस हो जाएगा, माइनस 3ab ए प्लस बी। अब इस पूरी लाइन में ए प्लस बी कॉमन है, ए प्लस बी हमने कॉमन निकाला, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी हमने कॉमन निकाला। तो कोष्टक में संख्या आएगी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 3ab कोष्टक बंद। अब ए बी समान है, 3ab में से 2ab घटाएंगे, संख्या आएगी ए घात 3 प्लस बी घात 3 बराबर ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से ए क्यू प्लस बी क्यू का ये फॉर्मूला हमने बना लिया। अब इस फॉर्मूला पर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, आइए वो जाने और देखें कि क्वेश्चन क्या है। फॉर्मूला ये बनाना आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, इसे याद कर लो या इस तरह से बना लो। अब हमारे पास ये संख्या है 8x घात 3 प्लस 27y घात 3, इसके हमको गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो उस गुणनखंड में इसमें हम देख रहे हैं कोई संख्या कॉमन नहीं है और घात 3 x घात 3 y घात 3 चरों चर x y पर घात 3 है। तो इसमें हम आकलन करेंगे कि इसमें ए घात 3 प्लस बी घात 3 की फॉर्म है, लेकिन ये फॉर्मूला तब लगेगा जब ये दोनों परफेक्ट क्यूब हों। ये 8 है 2 का घन मतलब 2x की घात 3। 8 को हम इस तरह से लिखेंगे 2 गुणित 2 गुणित 2 और 27 को लिखेंगे 3 गुणित 3 गुणित 3। अब ये हो जाएंगे 8x का होल क्यूब और ये हो जाएंगे 2x होंगे और ये हो जाएंगे 3y का होल क्यूब। अब इसमें हमारे पास ये कंडीशन बन चुकी है ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसमें ए की संख्या 2x है, बी की संख्या 3y है। ए बी की जो संख्या है इसमें हम रखेंगे ए की संख्या 2x और बी की संख्या 3y। ए की संख्या 2x बी की संख्या 3y और फिर ए है ए की संख्या 2x फिर ए की संख्या 2x बी की संख्या 3y फिर बी की संख्या 3y और ब्रैकेट क्लोज। अब इसकी गुणा करेंगे तो ये तो हो जाएगा 8x घात 3,
ये हो जाएगा 27/3 और ये इसके गुणनखंड है 2x-3y और ये 2 का वर्ग हो जाएगा 4x² और ये संख्या हो जाएगी 2 3 6xy और ये 9y वर्ग। इस तरह से 8x3 प्लस 27/3 ये गुणनखंड ज्ञात हुए। इस पर हम एक क्वेश्चन और देखेंगे जो एक और क्वेश्चन है। संख्या है हमारे पास 343 x3 प्लस 64/3। 343 और 64 दोनों ही पूर्ण घन संख्याएं हैं और x3 और y3 है। तो घात 3 देखकर हम समझ गए कि इसमें a3 धन b3 का फॉर्मूला लगेगा। सबसे पहले 343 को होल क्यूब की फॉर्म में लिखेंगे तो इसके हम ये गुणनखंड करेंगे और 64 के भी होल क्यूब की फॉर्म में लिखेंगे तो इसके भी ये गुणनखंड करेंगे। अब ये संख्या है 7x का होल क्यूब और ये संख्या है 4y का होल क्यूब। अब इसमें हम फॉर्मूला लिखेंगे a³ प्लस b³ इक्वल टू a प्लस b a² माइनस ab प्लस b²। अब हम ए बी की जो मान है इनकी ए का मान है ये बी का मान है इस फॉर्मूला में रखेंगे। ए का मान है 7x और बी का मान है 4y। ए का मान 7x बी का मान 4y। फिर से ए का मान 7x ए का मान 7x बी का मान 4y फिर एक बी का मान 4y। अब ये होल स्क्वायर है इनको सॉल्व करेंगे और ये होल क्यूब है इनको सॉल्व करेंगे। 7 का होल क्यूब हो जाएगा 343 x³ और इसका हो जाएगा 64y का होल क्यूब और ये संख्या सेम टू सेम लिखी जाएगी। इसका होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे 7 7 49 7 7 49 7 चौको 28 xy और ये 4 चौको 16 y²। इस तरह से 343 प्लस 64 x³ ये हमारे हमको गुणनखंड प्राप्त हुए। अब a³ प्लस b³ का फॉर्मूला देखा। अब हम देख रहे हैं a3 माइनस b3 का फॉर्मूला क्या है गुणनखंड के लिए। फॉर्मूला है a माइनस b कोष्टक में a² प्लस ab प्लस b²। अब इस फॉर्मूला को हम सॉल्व करेंगे फॉर्मूला बनाएंगे। ये फॉर्मूला कैसे हुआ कैसे बनता है। सबसे पहले इसमें हम a माइनस b का होल क्यूब लिखेंगे और इसको हम संख्या को 3 बार लिखेंगे। इसमें a3 धन a³ माइनस b का होल क्यूब सॉल्व करेंगे अभी का इसमें गुणा करेंगे तो ये होल क्यूब है इसका a³ माइनस b³ माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस b बराबर a माइनस b और इनका गुणनफल है a² माइनस ab प्लस b²। अब ये जो संख्या है 3ab इसका हम पक्षांतर करेंगे तो हमारे पास संख्या आएगी a3 माइनस b3 बराबर a माइनस b a²। इसका हमने पक्षांतर किया तो ये संख्या तो पहले ये रहेगी ए बी होगा ये 2ab प्लस b² और प्लस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस b। अब इन पूरी संख्या में a माइनस b कॉमन है। a माइनस b हमने कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में संख्या बचेगी a² माइनस 2ab प्लस b² प्लस 3ab। अब 3ab में से 2ab को हम माइनस करेंगे तो
तो संख्या आएगी ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। 3a में 2a माइनस करेंगे, एक ए बी संख्या बचेगी। इस तरह से ए घात 3 माइनस बी घात 3 का ये गुणनखंड का फॉर्मूला प्राप्त हुआ। फॉर्मूला बना सकते हैं, बना नहीं सकते तो उसको हम याद करें। जब संख्या घात 3 वाली आएगी तो इसे हम फॉर्मूला से ही सॉल्व करेंगे। इस पर आइए एक दो क्वेश्चन देखें इस पर फॉर्मूला पर। सत्ताईस एक्स घात 3 माइनस 8 वाई घात 3। इन दोनों संख्याओं में कोई संख्या कॉमन नहीं है और इनमें घात 3 है, तो हम समझ गए कि इसमें ए माइनस बी ए घात 3 माइनस बी घात 3 का फॉर्मूला लगेगा। सबसे पहले हमने 27 के गुणनखंड किए, 3 गुणित 3 गुणित 3 और 8 हो जाएंगे 2 गुणित 2 गुणित 2। ये हो जाएंगे 3x का होल क्यूब और ये 2y का होल क्यूब। अब हमने इसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लिखा। फॉर्मूला है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए बी की जी वैल्यूज हैं फॉर्मूला में हमने पुट की। 3x का होल क्यूब माइनस 2y का होल क्यूब, 3x माइनस 2y, फिर 3x का होल वर्ग प्लस 3x 2y प्लस 2y का होल वर्ग। ये हमने फॉर्मूला में, पूरे फॉर्मूला में ए और बी की जो मान है जी पूरे फॉर्मूला में रखे हुए हैं। अब इनको हम सॉल्व करेंगे। ये 3 का वर्ग, 3 का घन हो जाएगा 27 एक्स घात 3, ये 2 का घन हो जाएगा 8 वाई घात 3। ये संख्या सेम टू सेम लिखी जाएगी और ये 3 का वर्ग हो जाएगा 9 एक्स स्क्वायर, 3 दूनी 6 एक्स वाई और 2 का वर्ग 4 वाई वर्ग। इस तरह से 27 एक्स घात 3 माइनस 8 वाई घात 3 ये गुणनखंड है। एक बार और देखें ये कैसे हुए हैं। सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे दोनों संख्याओं में घात 3 है और दोनों संख्याएं पूर्णखंड हैं अथवा नहीं। 27 हमने गुणनखंड किए और ये 8 गुणनखंड किए। 3 का 3 बार है इसलिए एक बार लगकर घात 3 और 2 3 बार है इसलिए 2 एक बार लगकर घात 3। अब हमने इसमें ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखा गुणनखंड का। अब ये ए की संख्या है, ये बी की संख्या है, ए बी के मान है। ए बी की जगह पूरे फॉर्मूला में रख दिए। ए का मान 3x, बी का मान 2y, फिर ए का मान 3x, बी का मान 2y, इस तरह से रख दिया। अब ये होल क्यूब है, ऐसे 3 बार लगकर इसका गुणा इसका गुणा, ये जे की जे, 3 का वर्ग, ये 2 का वर्ग। इस तरह से 27x³ माइनस 8y³ गुणनखंड हुए। दैट्स ऑल।